नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। आज की वो खबर जिसने रीवा से लेकर चित्रकूट तक सनसनी फैला दी है। 21 साल का एक युवक घर से नौकरी पर निकला। परिवार से कहा कि वो काम से जा रहा है, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। मध्य प्रदेश के रीवा जनपद के सिटी कोतवाली क्षेत्र में रहने वाला 21 वर्षीय क्या पूरा मामला किस तरह? हमारा बहन का लड़का सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी में नौकरी करता था। वो सिक्योरिटी गार्ड की अनकन कंपनी में, और यशवंत चौहान चतुर्वेदी है, और उसका भाई यशवंत चतुर्वेदी है, और उसकी घरवाली का तो क्या किया है? उन लोगों ने वहां से भुला फुसला के रात में ले आया गया 18 तारीख को, और हम लोग को पता नहीं है। रूपसेन 18 मई को अचानक लापता हो गया। परिजनों के मुताबिक वो घर से ये कहकर निकला था कि वो अपने मालिक के बड़े भाई के साथ बैकुंठपुर गांव जा रहा है। वो बोला है हम लोग वहां जा रहे हैं। कहाँ जा रहे थे? नहीं, यहाँ क्या वहाँ जा रहे थे? उसके साथ बैकुंठपुर जा रहे हैं। रात में 10:30 बजे बोला है। फिर उसके बाद ये 10:30 बजे बोला कि हम सर के साथ बैकुंठपुर जा रहे हैं। उसके बाद बोला सर के नंबर भेज दीजिए। उसकी मम्मी ने बोला वो सीधे जा रहे तो मोबाइल बंद कर लिया है। फिर हम लोग रात में पूरी दिन देखे, रात देखे, नहीं आया। फिर मंगलवार की रात को जाके हम लोग ने रिपोर्ट लिखाया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका मोबाइल बंद हो गया और फिर शुरू हुआ एक ऐसा रहस्य जिसने पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी। मम्मी को ध्यान रखो। जानकारी के अनुसार अनूप चित्रकूट की एक सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी करता था। क्या मामला है? हमारा लड़का रीवा से 18 तारीख को घर में ड्यूटी को 1:30 बजे निकला रहा है। ड्यूटी हमारा लड़का गया एसएस कंपनी, जो आपके यहाँ से आप ही के जिले की एक लेडीज और दोनों मिलके चलाते हैं रीवा में। विवेक कंपनी कौन सी? AAS। हाँ, अनिका ये है ना, हाँ लिखा है। फिर क्या हुआ? वो वहाँ से ड्यूटी करने गया था। उनका एक भाई है विवेक चतुर्वेदी, वो जो ये कंपनी चलाते हैं। उनका दूसरा भाई है यशवंत चतुर्वेदी, वो हमारे लड़के को आपके जिले में लेके आया। मेरी एक नाम बंदना तिवारी है। अनिका सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी चलाते हैं। ये दोनों मिलके हैं। अवंती चतुर्वेदी, विवेक चतुर्वेदी का यशवंत चतुर्वेदी विवेक का भाई है, जो मेरे लड़के को बेला फुसला के आपके यहाँ लाया, उसको यहाँ जला के मार डाल। मामले के बाद पुलिस ने कंपनी से जुड़े लोगों से पूछताछ की और जांच का दायरा बढ़ाया। सूत्रों के अनुसार अनूप का मोबाइल आखिरी बार चित्रकूट के राजापुर इलाके के पास सक्रिय मिला था। इसी बीच चित्रकूट के रैपुरा थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। कई दिनों तक पहचान नहीं हो सकी। हमको सूचना नहीं मिली। पहले हमको ये सूचना जब मिली, जब हमारे जानकारी मिली है वहां से,
वहाँ से आए थे हमारे यहाँ पे, जो जिनको पकड़ा गया है उनके घर के लिए। उनके घर में मतलब इंक्वायरी करने के लिए आए थे। उनके घर से भी पता चला था कि वो लड़का यहाँ बुलेट लेके आया था उनके बड़े वाले लड़के के साथ में। उनकी माँ ने खुद बताया था कि हमारा छोटा वाला बड़ा वाला लड़का और उस लड़के को बुलेट उसी की गाड़ी थी, हमारे लड़के की गाड़ी थी, और मोबाइल छुड़ा लिया गया, उसको बात नहीं करने दिया जा रहा था। लेकिन जब 25 मई को परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे तो कपड़ों के आधार पर शव की पहचान अनूप सेन के रूप में की गई। रिपोर्ट लिखवा दिया आपने? हमारी रीवा में रिपोर्ट लिखी, उसी के आधार पे हम लोग जांच करने उस दिन आए थे। हम लोगों को कल पता चला कि यहाँ पे एक लावारिस लाश रखी गई है। वो पकड़ा गया है रीवा में विवेक चतुर्वेदी पकड़ा गया है, उसने सब बताया है। फिर हम लोग यहाँ आए थे कल, मतलब हमारे दामाद लोग आए थे, उनने देखा कि एक लावारिस लाश है। आज उनके यहाँ माँ है, बहन है, पापा, चाचा सब है, उसकी जानकर। परिजनों का आरोप है कि युवक के गले में सफेद मफलर लिपटा मिला, जिससे उन्हें शक है कि पहले गला घोंटकर हत्या की गई और बाद में शव को जलाने की कोशिश हुई। उसको फिर किस तरह हत्या की गई है? उसको चला के मारा गया, गला घोट के पहले गला घोटा गया फिर जलाया गया। पता चला कहाँ पर मिली लाश? लाश आपके इसी एरिया में मिली है, वो तो वहाँ वो बताएंगे पुलिस वाले आपके, रेपुरा थाना के अंतर्गत। और ये जहाँ वो उसका घर है वहाँ पर मिली है, उनकी जंगल में। हालांकि हत्या की वजह क्या थी, किसने की और क्यों की, इसका जवाब अभी पुलिस जांच में तलाशा जा रहा है। जो इसको ले गया था उसका नाम क्या है? असवंत चतुर्वेदी। और उसकी बहन भी थी? उसकी नहीं, उसके छोटे भाई की बीवी और विवेक चतुर्वेदी, वंदना तिवारी, ये सब शामिल हैं। 3 बहनों और एक भाई में इकलौता सहारा था अनूप। उसकी मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। वहाँ पर उसकी जांच करने के लिए आए थे उसके घर में कि भाई यहाँ पर है कि नहीं है उसके पास। हम लोग को पता चला कि ये बाद में उसके घर में ढूंढ ढांढ रहे थे, फिर पुलिस में वो कराने गए कि भाई हम लोग वहाँ से आए रीवा से जांच करने के लिए। तो रीवा यहाँ वाले पुलिस वाले बताए हैं लावारिस से एक लाश मिली हमको, वो जांच करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। उसमें देखा गया तो ये हमारा बच्चा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या पुलिस इस हत्या का खुलासा कर पाएगी? क्या दोषी सलाखों के पीछे पहुंचेंगे? फिलहाल सच क्या है, इसका जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। इस मामले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले। कितने दिन गायब हुए हैं? आज से 8 दिन हो गए, 1 हफ्ते हुए। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।